हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो खासकर उन लोगों के लिए है जिनका रीट में कुछ पॉइंट से या फिर एक या दो नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब उनका दोगुना में तो सिलेक्शन हुआ बट फाइनल जो लिस्ट आई थी उसमें उनका रोल नंबर नहीं था, कुछ पॉइंट से या फिर एक दो नंबर से वो रह गए थे। और सेम ये चीज़ मेरे पास डेली कमेंट आते हैं इस चीज़ से कि क्या हमारा वेटिंग में हो जाएगा क्या, क्योंकि ऐसे सब लोग जो है ना वो वेटिंग का इंतज़ार करते हैं कि हमारा वेटिंग में हो जाएगा। मतलब इंतजार भी नहीं, वो इस कश्मकश में उलझे रहते हैं कि उनका वेटिंग में होएगा कि नहीं होएगा, होगा कि नहीं होगा। तो मेरे पास ऐसे डेली ढेरों कमेंट आते हैं कि मेरा वेटिंग में हो जाएगा क्या, मेरे इतने पॉइंट से मैं रह गई हूँ या फिर एक नंबर से रह गया हूँ, इस टाइप के। तो एक बात बताऊँ मैं आपको, जो जो लोग भी ये ऐसा सब सोचते हैं ना दिन रात, उनके लिए आज का जो वीडियो है ना वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या है और कैसा नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप कितने भी पास आके रहे हों, चाहे आप 0.01 से रहे हों, आप एक नंबर से रहे हों, आप 1.5 नंबर से रहे हों, आप 0.50 से रहे हों, कितने भी आप नंबर से रहे हो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो आता है, मुझे पता है कि असफलता को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बट सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा रोएंगे भी, सही रोएंगे क्या, अब तक तो बहुत रो लिए होंगे, बहुत ज़्यादा बार बार सब कुछ वापस याद भी आता है कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, शायद मेरे को वहाँ एग्ज़ाम हॉल पे वो जो नहीं था वो मैंने नहीं पढ़ा, इस क्वेश्चन पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे आते हुए भी ये वाला मैंने गोला गलत भर दिया। तो ऐसी सब बहुत सारी चीज़ें, और ये चीज़ें सिर्फ आपके साथ नहीं, ये एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए लगभग 95% बच्चों के साथ होती ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार ठोकर लगना, एक बार धक्का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है और हो सकता है नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लिख रखा है। आपको हो सकता है भगवान थर्ड ग्रेड में नहीं, आपको फर्स्ट ग्रेड में लगा दे, सेकंड ग्रेड में लगा दे, या फिर टीचिंग लाइन ही क्यों, कुछ अच्छा आपके लिए सोच रखा हो। ठीक है, और मुझे पता है कि ये बातें कहना बहुत इजी लगता है बट करना बहुत मुश्किल लगता है। सेम मैं भी आप लोगों के दौर से ही गुजर रही हूँ, मेरा भी कुछ मतलब कुछ पॉइंट से तो नहीं, मेरा भी कुछ नंबर से नहीं रहा है, नहीं हुआ है सिलेक्शन। तो मैं आप लोगों की भावनाएं आराम से समझ सकती हूँ। तो ऐसा इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कि कहना अलग बात होता है, करना अलग बात होता है, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुई है। ठीक है, अब जो लोग वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो, अपने आप को मन को समझाओ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। दूसरी बात, वेटिंग का इंतजार करना बंद कर दो, चाहे आप 0.1 से ही क्यों ना रहे हो, बट वेटिंग का इंतजार करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आपको यूट्यूब पे ऐसे ढेरों वीडियो मिलेंगे कि इतने नंबर जिसके कम है उसका वेटिंग में हो जाएगा, वेटिंग की लिस्ट अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। देखो लगभग बता रही हूँ मैं आपको रियलिटी, लगभग 4 महीने तो कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली, कोई भी नहीं। ठीक है, उपेन यादव या फिर आप किसी का भी कुछ भी कर लो, किसी के भी पीछे आप हाथ जोड़ के घूमोगे ना तो भी 3-4 महीने तो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली। आपको रियलिटी बताती हूँ मैं, मेरी खुद की फैमिली में मेरे रिश्तेदार हैं जिनका वेटिंग से सिलेक्शन हुआ जरूर है, वो वेटिंग से रीट में लगे जरूर हैं, रीट लेवल 1 में भी लगे हैं, रीट लेवल 2 में भी लगे हैं। बट पता है कब लगे हैं? जब 2018 में वैकेंसी आई है ना, तो वो लोग लगे हैं 3 साल बाद। आप सोचो 3 साल वो जब लगे हैं ना, उसके पहले तो उन्होंने एग्ज़ाम दे लिया, फर्स्ट ग्रेड का भी, सेकंड ग्रेड का भी, थर्ड ग्रेड का भी, दो दो बार। मतलब थर्ड ग्रेड का तो एक बार, बाकी फर्स्ट सेकंड ग्रेड का तो दो दो बार एग्ज़ाम दे लिया। मतलब आप सोचो कि जब तक वेटिंग आएगी ना तब तक आपके पास से 4-5 एग्ज़ाम निकल चुके होंगे। तो आप सोचो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम वेटिंग का इंतज़ार करें। तो सबसे बेकार चीज़ है वेटिंग का इंतजार करना। अगर आप 3-4 महीने बाद भी हम मान लेते वेटिंग आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे खुशी की कोई और बात नहीं है। बट मानो अगर 3 साल तक वेटिंग ही नहीं आई तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा और उसका आपको बाद में कितना दुख होगा। आप चाहे अभी फर्स्ट ग्रेड की करो, सेकंड ग्रेड की करो, पशु परिचारक की करो, थर्ड ग्रेड की करो, किसी की भी करो, आपके पास 1 साल का टाइम है, लगभग 8-9 महीने का तो है ही सही। आराम से आप सेलेक्ट हो जाओगे, आराम से। और ठोकर लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वो दर्द हमारे अंदर भरा होगा ना तभी हम इतनी ज़्यादा दुगनी मेहनत करके हम पढ़ाई करेंगे। तो प्लीज़ वेटिंग का इंतजार बंद करना बंद कर दो और शुरुआत करो। कैसे भी आप किसी भी ग्रेड की कोई सी भी नौकरी की आप तैयारी करो। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है, मैं कैसे शुरुआत करूँ, कहाँ से क्या करूँ। आप एक बार शुरू तो करो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप राजस्थान जीके से शुरुआत करो। जैसे जैसे आप शुरुआत करते जाओगे ना आपको धीरे 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 सब पता पड़ जाएगा क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है। मैं आप लोगों को वैसे भी बताती रहती हूँ, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, बट आप एक बार शुरुआत करोगे
करोगे ना, आपको सब समझ में आने लगेगा कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, मुझे किसकी तैयारी करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ समझ में आएगा। आप एक बार एक कदम आगे तो बढ़ाओ। तो इसलिए प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, मतलब कि आप जो लोग वेटिंग का इंतजार करें वो वेटिंग वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। यूट्यूब पे बहुत लोग आपको भटकाएंगे कि वेटिंग बस आने वाली है, जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, इतने पॉइंट वाले का होएगा। वो सब चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, बिल्कुल। एक बार बताऊँ, ये वेटिंग और 2 गुना लिस्ट, ये चीज़ें एक धीमा जहर है, सच कह रही हूँ मैं, धीमा जहर है, जो आपको धीरे 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 तड़पा तड़पा के रुला रुला के दुखी करेंगे। कोई भी मतलब नहीं इन चक्करों में पड़ने का। आप प्रिपरेशन करो, वेटिंग आनी होगी तो आ जाएगी, बहुत अच्छी बात है। नहीं आनी होगी तो कम से कम आपके पास अपनी एक सॉलिड तैयारी होगी, जो आपका बहुत सुनहरा भविष्य लेके आएगी, बहुत ही ज़्यादा सुनहरा। इसलिए प्लीज़, जो जो लोग मेरे को वेटिंग को लेके पूछते थे, मेरे को उनको जवाब भी देना था कि ऐसा ऐसा है, तो प्लीज़ मत करो और तैयारी करना शुरू करो। आप चाहे डेली 1 घंटा ही पढ़ना शुरू करो, पर आप शुरू तो करो। आपको एक सप्ताह के अंदर ये समझ में आ जाएगा कि मेरी दिशा कौन सी है, मुझे कहीं की तैयारी करनी चाहिए, मैं गलत रास्ते पे हूँ कि सही पे, कि क्या है, सब समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।